सर, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से मिशन दक्षिण भारत पर हैं। आपको बताएं कि इसके तहत पीएम ने 4 राज्यों की 2 दिवसीय यात्रा की शुरुआत कर दी है। पीएम ने बेंगलुरु पहुंचते ही सबसे पहले कर्नाटक को 2 बड़े तोहफे दिए। पीएम ने बेंगलुरु में केएसआर रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन और भारत गौरव काशी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है। आपको बता दें कि ये देश की 5वीं वंदे भारत ट्रेन है जो कि चेन्नई बेंगलुरु मैसूर रूट पर चलेगी। पीएम इसके बाद एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन भी करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी 11 नवंबर से दक्षिण भारत के 4 राज्यों की 2 दिवसीय यात्रा की शुरुआत करेंगे। इसमें कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का दौर शामिल है। आपको बताएं कि इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक शुक्रवार को बेंगलुरु के विधानसभा में संत कवि श्री कनकदास और महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद वे बेंगलुरु में केएसआर रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत और वंदे भारत गौरव काशी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके बाद वो आपको बताएं कि कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 का भी उद्घाटन करने वाले हैं। इसके अलावा बेंगलुरु में नाद प्रभु कैंपेगौड़ा की 108 फीट की कांस्य प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। पीएम मोदी दोपहर करीब 3:30 बजे तमिलनाडु के डिंडुगुल में गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान के 36वें दीक्षांत समारोह में भी शामिल होने वाले हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद से सभी सियासी दलों ने जीत के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं कुछ नेता ऐसे भी हैं जो टिकट कटने से नाराज होकर दूसरा दल ज्वाइन कर रहे हैं। गुजरात में इन दिनों ऐसे नेताओं की एक बाढ़ सी आ गई है और इस लिस्ट में अब बीजेपी विधायक केसरी सिंह सोलंकी का नाम भी जुड़ चुका है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव में मातर से पार्टी के विधायक केसरी सिंह को इस बार टिकट नहीं दिया। इसीलिए केसरी सिंह ने बगावती तेवर दिखाते हुए आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। केसरी सिंह का दावा है कि वो मातर सीट से चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी ने मातर सीट से महिपत सिंह को अपना उम्मीदवार घोषित किया। केसरी सिंह ने इस सीट पर चुनाव लड़ने का दावा किया है। उन्होंने दावा किया कि वो मातर विधानसभा सीट आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार वहां से होंगे। तो साफ तौर पर जिस तरीके से आपको बताएं कि गुजरात इलेक्शन को लेकर अब एक के बाद एक जो प्रत्याशियों की सूची है वो सामने आ रही है और इसी कड़ी में आपको बताएं कि अब बीजेपी में साफ तौर पर जो ऐसे नेता जिन्हें टिकट नहीं दिया गया उनकी जो है बगावती तेवर अब सामने आने लगे हैं। तो इसी कड़ी में गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद से ही सभी सियासी दलों ने जीत के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं कुछ नेता ऐसे भी हैं जो टिकट कटने से नाराज होकर दूसरा दल ज्वाइन कर रहे हैं। गुजरात में इन दिनों ऐसे नेताओं की बाढ़ आ गई है। इस लिस्ट में अब बीजेपी विधायक केसरी सिंह सोलंकी का नाम भी जुड़ गया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव में मातर से पार्टी के विधायक केसरी सिंह को इस बार टिकट नहीं दिया। इसीलिए केसरी सिंह ने बगावती तेवर दिखाते हुए आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। कांग्रेस ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए बृहस्पतिवार को 46 उम्मीदवारों की अपनी दूसरी सूची जारी की। पार्टी ने अब तक कुल 89 उम्मीदवारों की घोषणा की है। कांग्रेस ने पिछले शुक्रवार को चुनाव के लिए 43 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की थी। दूसरी सूची में जो नेताओं के नाम शामिल हैं उनमें भुज से अर्जन भाई भुडिया, जूनागढ़ से भीखा भाई जोशी और सूरतपुर से असलम साइकिलवाला, सूरत उत्तर से अशोक भाई पटेल और वलसाड से कमल कुमार पटेल उम्मीदवार हैं। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य में सत्ता से बाहर करने की कोशिश में जुटी हुई है। राज्य में बीजेपी 2 दशकों से अधिक समय में सत्ता में है। कुल 182 सदस्यीय गुजरात विधानसभा के लिए 2 चरणों में 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को मतदान होगा और मतगणना 8 दिसंबर को होगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज सुबह पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ महाराष्ट्र के अर्धापुर नांदेड़ से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। इस दौरान राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। आइए सुनवाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है।
छोटा सा बच्चा आके मुझसे बात करता है, दो भाई। मैंने पूछा क्या करते हो, क्या करना चाहते हो? पढ़ाई कर रहा हूं। क्या करना चाहते हो? सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूं। स्कूल जाते हो? हां, स्कूल जाता हूं। सपना है सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का। मैंने गलती से पूछ लिया। मैंने पूछा तुमने कभी कंप्यूटर देखा है? कहता है मैंने कभी कंप्यूटर नहीं देखा। मुझे बुरा लगा। मैंने कहा तुम्हारे स्कूल में कंप्यूटर नहीं है क्या? नहीं, कोई कंप्यूटर नहीं है। क्यों नहीं है कंप्यूटर स्कूल में? क्योंकि हिंदुस्तान का पूरा धन दो तीन उद्योगपतियों के हाथ जा रहा है, इसलिए कंप्यूटर नहीं है स्कूल में। और वही बात किसान के साथ एमएसपी नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? कर्जा माफ नहीं होता। क्यों नहीं होता? मजदूर भी वही कहता है मनरेगा का पैसा नहीं मिलता, काम नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? भाई और बहनों, पैसे की कोई कमी नहीं है इस देश में। पैसे की कोई कमी नहीं है। यहां पे हमारे किसान भाई बैठे हैं ना, आपने पंप देखा है ना, जो ट्यूबवेल वाला पंप होता है, उसको ऑन करते हो पानी निकलता है ना, वैसा ही पंप लगा रखा है। हंसो मत, आपके जेबों में से पैसा निकाल रहा है वो पंप।